आज्ञा का जहाँ सेवा का भाव। अच्छा, हृदय में जाते तो हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पर तो प्रेम ही है, प्रेम है। क्या बात है। और इसीलिए मनीषी कहते हैं प्रेम की गली में यदि जाओगे तो जीवन को परिधान करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर स्वार्थ समाप्त सिद्धांत दिया गया। प्रेम गली अति साकरी सामे दो समाई शीश का कभी माधरे तब पैसे फरमाई। प्रेम गली परमात्मा की गली में जब भक्त साधन जब प्रवाहित होता है तो अहम नाम का जो यह शत्रु है इसका अस्तित्व ही समाप्त होता है। अहम ही तो अहंकार ही तो द्वैत है, परमात्मा सत्ता अद्वैत है, वही प्रेम का स्वरूप है। और इसलिए मनीषी कहते हैं प्रेम हरि का रूप है, प्रेम हरि का रूप है, जो हरि प्रेम स्वरूप परमात्मा में मुझे इतना ही अंतर है जिस प्रकार से सूर्य और प्रकाश भगवान भास्कर का अनुभव संसार के लोगों में तब होता है भगवान भास्कर के प्रकाश का दिग्दर्शन या कि भगवान भास्कर संसार में उदित हो गए। और यदि प्रकाश ना हो तो यही कहेंगे अभी अंधकार है, रात है। और इस संसार में जब इस दिशा की ओर जब चिंतन करता हूँ तो हमारे मनीषी कहते हैं ये संसार ही जो रात्रि है, मोह है, मोह है ईसा मनीषी कहते हैं जब संसार का ही अनुभव चिंतन चलता है तो ये मोह रूपी आती है, क्योंकि मोह और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। मोह में जो है चलो ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इस रंगशाला का अवसर आपके कंधों पर समर्पित है। आप यहाँ की व्यवस्था देखिए। ठीक है, हम अन्याय महात्मा जनक आप अधिकार देखें, मैं सब इस रंगोली को और हीरा सूचित करो सरकार
वेद भाई गौलास कुलभूषण कंचन नगरी के स्वामी राज समाज में उपस्थित हैं और उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सुनो, साथ ही ये भी कह देना स्वयं नहीं होगा, अगर होगा तो मेरी इच्छा के अनुकूल ही होगा। स्वयं जोड़ सीरत होने जो बताया है समाज में वो नहीं गिनते, 10 के अंदर गाया है। जाओ मेरे आदेश और संदेश से सीरत को आप व्यक्त करो। क्या आदेश? महाराज की जीवन की जगह खाओ। महाराज आज लोग बुखारों के लिए बड़े बड़े राजा आपकी विचार में आपके क्या विचार महाराज? आज ये निराशा आशा में इनका तो जीवन जो है क्रांत में है और हमारा जीवन है शांत में। शांत मार्ग से प्रवाहित करने वाला जीवन और क्रांत मार्ग से प्रवाहित करने वाला इन दो नदियों का समागम होने जा रहा है। बड़ी अद्भुत रहते हैं इस संसार में, किंतु क्रांत के मार्ग से भी शांति प्राप्त होती है, किंतु अविलंब प्राप्त होने वाली नहीं, विलंब से प्राप्त होती है। क्रांति का मार्ग ऐसा है और शांति का मार्ग जो है बहुत ही जल्दी उस सत्ता से प्रवाहित हो जाता है। तो तुम शांति की ओर ही खोज से नहीं है, तुम शांति की ओर ही बढ़ते ही अति अवश्य मैं स्वागत करूंगा, अवश्य मैं स्वागत करूंगा। तुम्हारे प्राण में मैं प्राण में तुम हो रहे स्वागत स्वागत नव अभ्यागत स्वागत स्वागत लंका स्वागत स्वागत लंका तुम देने का कारण पतंग जो है सूर्य का जो है उपमा शब्द का प्रयोग जो हुआ है। सूर्य जब जगन मंडल में पूर्व दिशा की ओर उदित होता है तो संसार में कोलाहल होने लगता है, चहल पहल हो जाती है। तो उसी स्थिति का मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ। तुम आई
इस ध्वज अपनी बैठी वाणी से आपका भव्य स्वागत करता है। बंधु स्वीकारो स्वीकारो। क्रियाओं के कारण एवं कारणभाव, व्यायाम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, भावना, समाज, अष्टांग योगी, सूत्र सेवा, शिराध्यास, स्वागत स्वीकार तुम्हारा है। शिष्टता, मान्यता, मार्मिकता, सद्भावों से विस्तारा है। जो मानसी धारा है उसका उससे प्रिय आदर है। कल्याणकार सुख शांति सफलता महान है, गंगाधर है। उद्देश्य पूर्ति के यत्न तुम्हारे, हम भी उद्देश्य लिए आए। अपने यंत्र तंत्र मंत्रों से साधन के रूप किए आए। भिन्न भिन्न हो मार्ग भले, लक्ष्यांत एक ही है सबके। उल्टे सीधे भाव कर्म विकसितो गुप्त में है अबके। तुम परम पिनाकी के किंकर, तुम पर प्रसन्न है शिराध्वज। प्रभु लीला प्रतीक भोले शंकर, तुम परम पिनाकी के किंकर। उनकी ही दया कृपा से है मिथिला मंडल वैभवशाली। ऐश्वर्य असीमित में मंडल तय के यहाँ की हर डाली। है त्रास विनाशक मिथिला में, पावन पिनाक प्रशंसी है। इसलिए निराशा नहीं हाँ, अजगो असुरों का फंसी है। जिसकी रक्षा के हित रहती यहाँ पर है तत्पर, तुम परम पिनाकी के किंकर। हे शिराध्वज अजगों के संग सुन नेह नवल नौ निधियां हैं। रहते हाँ सुर बन प्रहरी स्थायी अस्त सिद्धियां हैं। तो तुम योग कलाओं में बस इसीलिए हो शोक रहित। अपने सद्भावों के फल से तुम हो प्रसन्नित प्रजा सहित। सचेत शुभ आशीर्वाद मेरी विसात क्या बंधुवर। तुम परम पिनाकी के किंकर, तुम परम पिनाकी के किंकर। जोगीराज, आपके मुखारविंद की शोभा को लगकर मुझे ये आभास हो रहा है कि आपको आपके जीवन की निधि प्राप्त हो गई है, अथवा आपको आपके जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। क्योंकि पूत गुरु की कृपा हो गई क्या सफल। प्रज्वलित आस का दीप तुमको मिला। तत्व चंचल बिछाए रहे राह पर, दिव्य दर्शन हुए नैना मृत क्या मिला। योग पथ पर चले, योग पूरा हुआ। कर्म की साधना क्या सफल हो गई। भावना थी विमल, कामना पूर्ण हो। शांत की निधि जनक क्या तुम्हें मिल गई। प्रज्वलित ज्वाल का तेज लग तुम रुके। ज्वाल से खेल करने को मैं चल दिया। भिन्न पथ है मगर लक्ष्य तो एक है। लक्ष्य से तुम डिगे, मैं मिलन चल दिया। भाव मेरे समझना सकोगे जनाब। समझे भावों को शंकर या जानूंगा मैं। लक्ष्य आधार समझेंगे भूपत सभी। शीघ्र प्रकट करो, मर्म जानूंगा मैं। संसार के लोग तो मेरे लक्ष्य को समझ रही है। मैंने पूरा क्या किया है और उसी को सुन करके सभी का आगमन हुआ है। और सिद्धांत भी दिया गया, सुन करके आई है कौन से। और धनुष और हरसी करे मुनिवर के धनुष करके कोई आया है, कोई धनुष करके भी आया है।
और कोई स्वयंवर भी सुन करके आया है। तो कहा गया ये स्वयंवर आने का और सबसे तो ये स्वयंवर जो है सुहट माने होता है धीर, तो ये स्वयंवर धीरों के लिए है। और यज्ञ जो है ये संत महापुरुषों के लिए है। और धनुष भंग जो है त्रिपुरारी समाज आज ये धनुष भंग जो है राजाओं के लिए इस प्रकार की घोषणा है। अब समझने का रहस्य ये है कि शब्दावली का जो प्रयोग किया गया तो अलग अलग ही भाषा में है, जिसका जैसा व्यक्तित्व है मानव वैसा ही यहाँ पर प्रयोग किया गया है। बस ये है स्थिति। योगीराज, आज स्वयंवर का अंतिम दिन है तो अवश्य और माता सती को भगवान शंकर के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। आज आप भगवान शंकर के वचनों पर भरोसा करके आज भी अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े हैं। अवश्य मैं अवश्य अधिक हूँ, बिल्कुल माता जी का विश्वास गया है। और यदि माता जी का विश्वास न उठा होता तो श्रीमान श्री राम जी के द्वारा जो ये भरोसा रखने लगाया तो लोग विचारणी विषय है। कौन विश्वास उठा? जब संसार में कुछ अपने को हो जाता है तो उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। और इसलिए हमारे मनीषी कहते हैं तो ध्यान दिया गया इसलिए जब माता जी भगवान शंकर अगस्त ऋषि के आश्रम पर कथा श्रवण करने के लिए गए हैं तो क्या लिखा गया? इसी कालखंड में ये घटना घटी है। और शंभु गए ऋषि पाही तो सरस्वती जगदानी भवानी अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो वहां पर ऋषि ने जो है अगस्त मुनि ने भगवान शंकर और माता जी का जो है पूजन किया है। अब बुद्धि का अपने कैसे हुआ? माता जी में बुद्धि का अपने हो गया है। क्योंकि हमारी संस्कृति ये कहती है जो व्यासपीठ पर होता है उसकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर हुआ क्या? जो व्यासपीठ पर वक्ता है वक्ता ही पूजा कर रहा है श्रोता की। भगवान शंकर को सोचते हैं कि देखिए चाहिए कि मैं इनकी पूजा करूं, किंतु ये मेरी पूजा कर रहे कितने भाव सुंदर है मुनि। और मुनि सोच सके हमारी वाणी पर भी तो हो जाएगी क्योंकि भगवान शंकर आए हैं मेरे आश्रम। और यह माता जी के अंदर भाव क्या जागृत हुआ क्योंकि बुद्धि जागृत है। बुद्ध से विचार करने लगी कि वक्ता पर कितना बढ़ रहा है कि मुझे कथा क्या सुनाएगा, कथा मुझे क्या सुनाएगा। तो माता जी ने फिर कथा सुनी नहीं है, भगवान शंकर ने ही सुनी है तो वर्णन किया गया राम कथा और सुनिए परम माता जी के लिए और जब चली है तो इसलिए सिद्धांत दिया गया है तो माता के स्थान से खत्म हो गया, माता के स्थान नहीं किया गया। कौन सा लोग बुद्धि माने मुझे और चले भवन अच्छे कुमारी। और जगदम्बा भवानी नहीं है दक्ष कुमारी, दक्षा नाम दिया दक्षा।
जो संसार में दक्ष हो, संसार की कर्तव्यता हो जिसके पास, वो दक्ष। और ये दक्ष की पुत्री भी है, एक बुद्धिमान बाप की पुत्री है, ये संबोधन किया गया। क्योंकि इन्होंने कथा को सुनाना ही क्या, विश्वास नहीं किया और तभी पतन हुआ, क्योंकि बुद्ध का ठीक है। किंतु मानवर मेरे जीवन में ऐसा कोई अहंकार नहीं, ऐसा कोई अहंकार नहीं। मेरी श्रद्धा तो भगवान शंकर के साथ जुड़ी हुई है। श्रद्धा विश्वास में जब श्रद्धा भगवान शंकर के साथ होती है तो उनसे जुड़ जाती है, सदाचार हो जाती है, तो सब खत्म नहीं होता। अगर श्रद्धा विलय होती है तभी खत्म होने लगता है। और यही कारण है मेरी श्रद्धा में कोई जो है ऐसा संशय का रहस्य नहीं है। लेकिन किरण भाई, आपकी प्रतिज्ञा निर्मूल है, क्योंकि अभी आपने अपने प्राण का वादन किया। कोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज दुर् तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बड़े हटते ही। तो फिर विचार नहीं किया जाएगा, हट पूर्वक विवाह कर दिया जाएगा। आपकी प्रतिज्ञा निर्मूल है, क्योंकि सिद्धांत दिया गया, जो घर भर कुल हो ये रूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। और आपकी प्रतिज्ञा को सुनकर आपकी पुत्री को भी महान कष्ट हुआ। नक्षक देव अमुक शोभा, सुमेर पितापन मनोज शोभा। इसलिए आपकी प्रतिज्ञा निर्मूल है और स्वयंवर भी हो चुका है। इसलिए अजगों का खंडन व्यर्थ में न कराएं और आप अन्य प्रकार देखें। इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपके द्वारा सुने गए व्यवस्था बंद करूंगा। बड़ा सुंदर चिंतन दिया है, थोड़े ही विषय में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। अब विचार मुझे क्यों नहीं, विचार मैंने क्यों नहीं किया? विचार तो किया है, लेकिन वहां विचार काम ही नहीं करना। विचार जो है वहां पर काम ही नहीं करना, क्योंकि जगत जमीन जगदम्बा का पदार्पण हुआ है मेरे जीव में। तो जब मैंने चिंतन किया, जगदम्बा के द्वारा जो है राम भाग से उठा लिया गया, तो उस जगत पिता की खोज मैंने प्रारंभ कर दी। तो जगत पिता के लिए 11-12 किलो ये कैसे अच्छा लगे, और ये महान कार्य संतों के हाथ में ही मैंने दे दिया है। ये महान कार्य है, तो बुद्धि के परे का रहस्य है। इसीलिए मैंने विचार की भावना ही समाप्त कर दी। आप मेरे जो ये सिद्धांत दिया, बड़ा ही मुझे अनुभूति हो रही है, कहते से बड़ा ही सुंदर चिंतन है। किंतु ये विषय संसारियों के लिए है, संसारियों के लिए। जगत जमीन जगदम्बा या जगत पिता के लिए सिद्धांत लागू नहीं हुआ। बस ये मेरा विचार है। और मेरा जीवन है योगी जीवन, संकल्पित जीवन है। यदि भोगी जीवन होता तो कोई विकल्प होता हो, तो इसलिए मैं अपने प्राण को भी नहीं तोड़ सकता। यही तो विकल्प परिस्थिति है, यही विकल्प परिस्थिति। योगी एक मसाला मिले, आप अगर अपने प्राण को नहीं तोड़ते हैं, अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े हैं, तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि आज अजगों का खंडन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। समझ गया, आपका क्रांति का मार्ग है। मैं पहले ही कहा था मेरा है क्रांति का मार्ग। चाय जरा भिजवा दे, इसके भाव आ रही है। कितना बजे? 4 बजे। हाँ, सबका आ गया। चलो ठीक है। महात्मा जनक का सोई प्राण गौतम को छोड़ा, राज समाज आज को तोड़ा, कौन जय समेत पहले ही दुनिया विचार बने हटते ही। और दूसरी ओर श्री राम जी का आज धनुष का खंडन नहीं होगा, आज धनुष का खंडन नहीं होगा, आज धनुष का खंडन नहीं होगा। तो सब हो गई। अब है कोई मेरे शादी है समाज में, है कोई शादी समाज में, तो राज समाज में
खड़ा होकर के प्रश्न का सीतामढ़ी के प्रश्न का उत्तर दे दे। पूरे राज समाज में मायूसी खा गई, लोग मौन हो गए, अब कोई बोल नहीं रहा है। अब किसी बोलने की हिम्मत नहीं कर रही है कि रावण जी के समक्ष जाए कौन। चलो मैं चलता हूँ और चल करके इनको मीमांसा की जाए। आतंक अंत की परिक्रमा में विचार करने वाले पंचम सम्राट श्री रावण जी लंका को दशारण वर्तमान भविष्य के ज्यादा श्री रावण जी जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। जय कुलदीपक गणेश, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। श्री रावण जी आज राजसभा में घोषणा की गई कि धनुष का खंडन नहीं होगा, धनुष का खंडन नहीं होगा। और हम ये देख रहे हैं ये देश देश के भूपति नाना आए हुए जो महात्मा जनक के ताको सुनकर के आए हैं और अपने बने स्थान पर बैठे हैं। 24 सिकंदर मंच बिछाया, जिसमें जहां बैठे नहीं पाया अपने अपने स्थान पर सभी राजा बैठे हुए सुंदर संपादित हो रहा है, सुंदर चल रहा है। अभी उसका समय पूरा नहीं हुआ है और आपका आगमन और आपने विरोध किया कि धनुष का खंडन नहीं होगा। श्री रावण जी आप विरोध कर रहे हैं, बहुत से लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर के आए। यहाँ के नवाब जो उपस्थित है, जो वीरा राजा आए हैं, तो अपने अपने लक्ष्य को लेकर के आए। कोई तो धनुष तोड़ने के लिए आया है, कोई धनुष तोड़ने के लिए आया है और कोई धनुष तोड़ने वाले को देखने आया है कि कौन धनुष तोड़ेगा। ये बड़े बड़े लक्ष्य को लेकर के आए हैं। और महाराज आप कौन सा लक्ष्य लेकर के आए, आप कौन सा लक्ष्य लेकर के आए हो? मैं जाऊंगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा। तो लक्ष्य की प्राप्ति या तो करना चाहिए, ये विरोध कर देना चाहिए कि धनुष का खंडन नहीं होगा। अच्छा चलो हम इसको यही रोकते हैं। हम आपको एक दूसरी धारा दे रहे हैं, हम आपको दूसरी धारा दे रहे हैं। शायद आपको याद आ जाए, शायद आपको याद आ जाए और धनुष खंडन रोक रहे हो कि धनुष का खंडन नहीं होगा, तो हो सकता है आपकी धारा में का परिवर्तन हो जाए। पर मैं आपको धारा देने जा रहा है। इसलिए बताओ मेरी धारा को सुनना, जवाब देना है आपको। तो इसलिए बताओ लंकेश्वर पहले ऋषियों का हक लिया, कौन सा ऐसा कहेंगे तुमने विश्व करवाया। क्या भविष्य में आपने सोचा था कि मैंने ये उपकार किया तो क्या सत्य प्रमाण है वेदों का, सिंधु तुमने जन्म दिया। कौन लक्ष्य लेकर के आए हो मिथिला में, कौन लक्ष्य लेकर के आए हो मिथिला में। सब भीमान समझावे वेद और पुराण की नीति, वेद और पुराण शास्त्र की नीति स्वागत समझा दो। लंकेश राज बिना उत्तर के पहले, लंकेश राज बिना उत्तर के पहले शास्त्रार्थ नहीं होगा, शास्त्रार्थ नहीं होगा, शास्त्रार्थ नहीं होगा। आपने जो ऋषियों का रक्त लिया वो किस कारण से लिया और उस रक्त को आपने क्या किया, मैं जानना चाहता हूँ श्रीमान। मैंने कहा योगीराज की प्रतिज्ञा निर्मूल है, सीता स्वयं हो चुका है, अर्घों का खंडन नहीं होगा क्योंकि सीता का स्वयं हो चुका है। सीता ने अपना पति चुन लिया है। सीता ने नारद जी के वचनों पर पूर्णता विश्वास करके अपना पति चुना। सवेरे श्री नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत जगत विलोकत सकल देशे जन शीत भगी सहित। ये नहीं सीता ने ही चुना हो, अमुक ने भी सीता को पसंद किया। करत पथ कही अमल सन मनुष्य रूप भान मुख सरोज मकरंद छवि करई मदोत्तान। उधर माता गौरा ने
नारद जी के पत्रों को प्रमाणित करते हुए सीता को आशीर्वाद दिया। कहा तुलसी सत्य असीत हमारी, पूरे मनोकामना तुम्हारी, नारायण पठान साता सोवर मिलाई जाय बन लाता। इस प्रकार सीता का स्वयंवर हो चुका है। और जनक की प्रतिज्ञा निर्मूल इसलिए है कि सीता को जनक की प्रतिज्ञा को सुनकर महान कष्ट हुआ। नक्षक देव अमुक शोभा सुमेर पितापन मृत शोभा बोलाओ ये बिरिया काली अटके मन भीषी काली गोल गिरापुर शीतल काली भयो विलम्ब मात्र भय मानी देखन निस्मर दीन कर फिरई बहोर बहोर निरख निरख अमुक सब बारई प्रीत ना और जान गठिन सिंह चाप बिसोरत तेरी रात और अमुक मूरत। इसलिए सीता का स्वयंवर हो चुका है, जनक की प्रतिज्ञा निर्मूल है। और ये समाज भी नहीं चाहती कि लोगों का खंडन हो। समाज क्या कहती है? हर दिन वेग जनक जड़ताई मत हमार असदेई सुहाई बिन भंजे भस विशाला मेरे इसी अमुक और मारा। और मैं भी नहीं चाहता ध्रुव हो, क्योंकि इस मैया ने छैया जन्मा तो दर पर मुझसे लड़वैया रणभंगा लंका नायक के आगे टंका का बजवैया आज आए आज से आयुष पर तो जमा उपस्थित रावण की तो चंद्रहास जब आए काम दी हुई मुझे पंचालन की वो शत्रु पराजय जाता है जिसके जब दामे सीतम काल होगा नहीं समझता दर्शन मैं नहीं खिलौना शंकर के आयुध का होने दो बड़े। देखो शंकर के आयुध में तो हाथ लगाता है नरेश। आज आए सामने रावण के जो सामने अपने को ना हो छू कर तो देखे अजगों को मैं भी देखूं कैसा ना हो। जो कैसे दास अपना दिए जो कैसे विचार बैठे हैं मरते जाए भाग अन्यथा करूं मैं खार खार संकेत मेरा पारण बंदी करने वाली है नर्तन होगा नहीं धर्म का कर्षण होगा नहीं धर्म का कर्षण। समझ में आ रहा है कि सीतामढ़ी मानेगी नहीं, ये मानेगी नहीं। इन्होंने अपने सिंह बात रखी है तो किसी की सुनेंगे नहीं। मैं वहीं से प्रारंभ हो रहा था। मैंने श्री राम जी से पूछा था कि आपने ऋषियों का व्यक्ति छोड़ दिया तो उनके सत्य को आपने क्या किया? तो विषय नहीं, कोई बात नहीं है। आपने कहा कि महात्मा जनक ने जो कर दिया है वो व्यर्थ है और निरर्थक है। अरे महात्मा जनक मिथिला के राजा है, उनके राज्य में उन्हीं का शासन लागू होगा और उन्हीं के अनुशासन में हमें सबको इस समाज में रहना होगा। महात्मा जनक क्षत्रिय है, जो क्षत्रिय को करता है वो बदलता नहीं है, परिणाम कुछ भी हो। और फिर अभी तो समय भी नहीं पूरा हुआ, अभी समय भी पूरा नहीं हुआ है। कम से कम हमें उस समय का इंतजार करना होगा जो उस समय घड़ी का इंतजार करना होगा जो घड़ी से आने वाली। और आपने कहा कि स्वयंवर हो चुका है, स्वयंवर हो चुका है। ये महात्मा जनक का पर निधक है। नारद ने वचन दे दिया, नारद वचन सुना सुजा शोभन मिले जय महाराज। नारद जी का वचन सत्य होता है। और यहाँ तक कि सुनसी सत्य शीश हमारी पूजा मन कामना तू हरी मैया ने भी मैया पार्वती ने भी शुरुआत करवा दी, सब हो गया। और अभी आपने कहा नैतिक निर्धारण की शुरू है, पिता के पोते देखकर के जानकी को भी कर सिवा, पिता के पोते को देखकर के जानकी को भी कर सिवा कि हमारे पिता ने ऐसा कर्म किया है। लेकिन फिर भी हमें उस घड़ी का इंतजार करना होगा, उस घड़ी का हमें इंतजार करना होगा जो घड़ी आने वाली है। अभी तो आपका मिथिला में आगमन, आपका मिथिला में आगमन, और जब आपका मिथिला में आगमन तो धनुष उठने का सवाल यही नहीं उठता है।
तो सही नहीं होता है कि धनुष का खंडन हो जाएगा। हाँ, जब आप हाथ से चले जाएंगे तब घड़ी हो जाएगी सुन, तो अब उसके द्वारा कहा जाएगा कि उठो उठो, कहा जाएगा तुम खाओ जो हो तो। लेकिन ये विषय भविष्य का है। विषय यहाँ पर यह है कि आपका विरोध है कि धनुष का खंडन न हो, आपका विरोध है कि धनुष का खंडन न हो। तो श्रीमान मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, मैं आपको सुझाव देता हूँ कि न चलेगा बातों से काम, न चलेगा बातों से काम करने को मत छुड़ाओ, न चलेगा बातों से काम करने को मत छुड़ाओ। तुम अगर शक्ति है भावों में तो करके मत दिखाओ। तुम्हारी नाच की लीला यहाँ सब लोग जाने, गए हो तुम तर्क में करते जनक समझे समाने मेदक से करो चर पुराने गप की छोड़ो, सुशील आत्मा हो दरवेश तुम धर्म से उठा लो। और तुम्हारी वीरताई का होता अभी प्रदर्शन है, तुम्हारी वीरताई का होता अभी प्रदर्शन है। जितना चल जाएंगे श्री रामन जी आपका बद्ध जीवन है। अगर इनकी रक्षा करनी है कि धनुष का खंडन न हो, धनुष टूटे नहीं और सीता का शर्मन, सीता का पानी ग्रहण संस्कार संपूर्ण हो जाए, तो यही विकल्प है कि धनुष को उठाओ और लंका ले जाओ। तब तो इनके प्राण बच सकते हैं, तब तो ये टूटने से बच सकते हैं। अगर ये विमल वेदिका पर स्थापित रहेंगे तो इनका खंडन हो जाएगा, तो मैंने बचा नहीं पाओगे। उस शुभ घड़ी का इंतजार है, उस शुभ समय का इंतजार है। और आपने कहा कि जब तक मैं बचाव में उपस्थित रहूंगा धनुष का खंडन नहीं होगा। इसलिए आप जानते हो मैं महात्मा जनक का सहयोगी बनकर के आया, मैं महात्मा जनक का सहयोगी बनकर के आया हूँ। और जब महात्मा जनक का सहयोगी बनकर के आया हूँ तो आपके ठीक विपरीत इस मिथिला राज समाज में घोषणा करता हूँ, आपके ठीक विपरीत मिथिला राज समाज में घोषणा करता हूँ कि आज वैसे अधिवेशन गए चाहे धनुष दर्शन होगा तो फिर भानोपुर के बालों का आवाज यहाँ वर्षण होगा। हाँ, गगनी आसमान में अंगारों का वर्षण होगा और चाहे फिर धनुष का भाव का वर्षण होगा। करने के कभी सब खबर होगा, सरकारी के चप्पल होगा, फिर भानोपुर के बाद मुझे आपकी बात सुनकर हंसी आ रही है। मेरा बल देखने के लिए अजगर उठाने की बात कह रहे थे। अरे गाँव तो कहीं कैलाश पर लीने जाए उठाए मनाओ तौर ले जरा बहुत सुख पाए। उस समय अजगर भी था, भगवान भोलेनाथ, मैया गौरा, पूरा परिवार था। मैंने अजगर को खेल खेल में, मैंने कैलाश को खेल खेल में उठा लिया। और कौन आप कहते अजगर उठा के पराक्रम दिखाओ और ये कहते हो अजगर खंडन होगा। सुनो, यदा सामने दर्शन भर के अजगर का खंडन होगा तो चमकेगी चंद्रहासो, हम बाणों का बसा होगा। बाणों द्वारा आग निकलकर अंबर में लग जाएगी, महाप्रलय में जाएगी, लोगों के लग जाए पहाड़, थोड़े सरताल बह जाएगी, होश उड़ेंगे 1200 तब बात समझ में आएगी। प्राण बचाकर भगवान ने प्राणों का पोषण होगा। सामने 10 कंधर के अंदर का दर्शन होगा तो चांद चमकेगी चंद्रहास, हम बाणों का वर्षण होगा, हम बाणों का वर्षण होगा। मैंने सुना था कि रावण है लंकाधीश, मैंने सुना था कि रावण है लंकाधीश। उसने जाकर कैलाश पर्वत उठाया था, हिंदे पहाड़ पर ही दक्ष भगवान शंकर की पैर थे उनसे रक्षा करवाया था। और तभी थे मुंडा दशहरा तुम्हारी आनंद की क्रांति छोड़ भूगल बताया था। और तुम्हारे चरित्रों का सच्चा हाल नारद महाऋषि ने अगर सुनाया था। यहाँ देवता की बात करते हो मिथिला में आज वीरों की, मिथिला में आज वीरों की आवश्यकता है। तो आज
कहता है कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा, जो वीर धनुष को तोड़ेगा, सीता से नाता तोड़ेगा। और ये आज भगवान शंकर का धनुष आधार है, लक्ष्य है सीता। भगवान शंकर का धनुष आधार है, लक्ष्य है सीता। इसके कारण ये समाज में इस देश देशांतर के नेपाल, इस देश देशांतर के योजना उपस्थित है। इसलिए श्री रामा जी लंके साथ तुम बाढ़ से बच के रहना, लंके साथ तुम बाढ़ से बच के रहना, मैं तुम्हारे है लोगों तुम बात समझ के रहना। मैं आया हूँ सर्वस्व रखे है, नहीं अनिल के बात का करना। आज से अभी तुझे जीवन बनता तो तेरी से बनना होगा। संसार मार दिए पहले तो मुझसे बन जाएगा चलना। इसलिए ख्याल में देता हूँ कि नहीं अनिल के मार्ग पर चलना, लंके साथ बाहर से ऐसे रहना, बाहर से ऐसे रहना, बाहर से ऐसे रहना। भुजबल विश्ववस्तिकारी राक्षस स्वतंत्र मंडलीक मर रावण राज करे निर्मंत्र। इसलिए मैं अब भी समझाता हूँ, गाँव का होगा विनाश तो यहाँ उपाते सुरसों का मैं नारा दूंगा सर्वनाश। गाँव का होगा विनाश, निकलेगी ज्वाला भूफाड़ फाड़, अंबर तक डपटे जाएंगी, चंद्रहार चमकेगी चमचम, योगिनी गीत को गाएगी। कट जाए पृथ्वी रुन्नों से, घेरे मुंडों की लग जाएगी। मैं देखूंगा तो है ना जो जाए अजगों के आस पास। यदि अजगों का होगा विनाश तो यहाँ उपस्थित पुरुषों का मैं करवा दूंगा सर्वनाश, नष्ट भ्रष्ट मैं करवा दूंगा। इन सारे रचे किसानों को और कोई दूसरे दाग करूं मैं भूपों के अरमानों को। भूपों से कह दो बल्लनन, हम दर्शन की दे त्याग आस, मृत्यु तुम्हारी आई है, होता है मुझको यही भाष। यदि अजगों का होगा विनाश तो यहाँ उपस्थित पुरुषों को मैं करवा दूंगा सर्वनाश, सर्वनाश, सर्वनाश। लंका पर तुम्हें चुनौती है, लंका पर तुम्हें चुनौती है, और इस धनुष पर तुम्हारी कोई नहीं कटौती है। लंका पर तुम्हें चुनौती है, लंका पर तुम्हें चुनौती है। आज ही होगा धनुष का खनन, आज ही होगा धनुष का खनन, आज ही होगा धनुष का खनन। जो बनेगा इसमें बालक, जो बनेगा इसमें बालक, उसका होगा आज ही मरा, उसका होगा आज ही मरा, उसका होगा आज ही मरा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ मत चमकाओगे संहार, मत चमकाओगे संहार। घंटा ठीक दिखाओगी तुम भरे नहीं सह पाओगे, तुम संग भाव के भाव से और खंड सारण जाओगे, रेखा के लेट रहोगी, तुम मान नहीं सह पाओगे, भाव सुनते रहोगी। संघर्ष को कहता हूँ है भगवान के मजे आज, मत चमकाओगे संहार, मत चमकाओगे संहार। मैं मन वाले मित्रों में नहीं तो हो जाएगा तुम्हारा अभी सर्वनाश। रावण का जेलो बाण क्यों देता व्यर्थ चुनौती है, और चंद्रहास की चोट कठिन न ढिले की उम्र होती है। तो रोजा नसला बात तेरी फिर लहो तेरी टकराती है, और अपने मन में भीड़ बना, इसलिए करना है युद्ध बांट कर ले। अब तुझको मेरी चुनौती है, मित्रा के बाहर नहीं जाऊं मैं, कर लो यही फिरौती है। यहाँ वहां में क्या अंतर, क्या तुम्हारी यहाँ फिरौती है, तुम लड़ोगे यहाँ लड़ूंगा मैं, यहाँ भाई कहीं अमरावती है। इसलिए बात मौन धारण करो, अन्यथा लंकेश करेगा बुरा हाल। अब बड़ा सुरक्षाली का रक्त बहेगा रंग वन में, खाएगा थप्पड़ काली का, और मान धन सब हो जाएगा। दुष्ट दैत्य पाताली का सदा सुहाग उजड़ जाएगा, प्राण की प्यारी रानी का लंकेश करेगा बुरा हाल। अब बड़ा सुरक्षाली का क्रांत मचेगी या मिठा में, निर्भर हो गुरु कपाली का, बिलखेगा पूरा बाप तेरा, बुझ जाए दीप बलदानी का।
वाले लंका पर तुम्हारा मान बना लो, लंका पर के मान बना लो, दूसरा देश जमाने का आज चल जाएगा पता तुम्हें बन छुट्टे गए ना खाली था। अगर अकेले चल लगता हो, अगर अकेले चल लगता हो तो लंका दल को खबर पढ़ा दो, बेटा एक जीत बुलवा लो, उनसे नाच में काम बना लो, सेना को गरीब बना लो, भाई सुनो तेरा को ही बुलवा लो, आज तक मुझे सही सजा लो, अपने जवान सभी दिखा लो। खबर नहीं थी, भारत खबर नहीं थी, हाय हाय मैं कुछ कर न पाया, भारत का लंका पर अहराम उठा लो, दिखला जोर जवानी का चल जाएगा पता तुम्हें पंचुट के गहरे पानी का, पंचुट के गहरे पानी का। देखो मत जोर जवानी का है बरदानी लंका पर सुन, शिव शंकर बरदानी का देखो मत जोर जवानी का, पटकूंगा ऊपर बार बार और केस पकड़कर खींचूंगा, छोड़ूंगा तेरे नेत्रों को, दांत प्रतिशी तोड़ूंगा, उतरूंगा रोलूंगा सर को, मैं चरण पक्ष पर कर ले जाऊंगा लंका में मुझ तुम्हारी कसकर, सीखोगे बलसत हाय हाय, ठोकूं जब बाप नखूनों में, इसलिए मौत दंड कर दिलवा करके करूंगा मन की मानी का, देखो मत जोर जवानी का, तीखे सर बाणों को रुदित के ख्वाले नव में दमकाएगा, उछल उछल सप्त सिंह हो, एक में मिलेंगे सभी और खड़ा पर्दा रसातल फट जाएगा, सांस करती चलेगी तुम दासों खबर, टूटेंगे सितारे गगन प्रलय मच जाएगा, बांस और समस्त भूमंडलों में विध्वंस अगर 10 के अंदर का दिमाग तुझे दुनिया चलते होते रहोगे बाहर, तुझे दुनिया चलते होते रहोगे बाहर, और तुम तो सबसे ठग कराएगा, और लाल बचाएंगे लोग को अंतिकाल खेल से जाएंगे खेल मिल जाएगा, और बोले नहीं होने यार हाथ सुनते ही बात ही सारा विगत हो फिर मतलब खराएगा, साथ बोलेंगे आपस कहिए तुम्हें अलग के ऊपर हमें अपनी जान धोएगा, आप बना ही बच्चा मत वाला, अगर तुम दूसरा की बात करते हो तो बना ही बच्चा मत वाला हो, बना ही बच्चा मत वाला हो, तो भारतीय झटोरों से ये कहीं करने वाला है, मेरी प्रगति सही है, मेरी प्रगति लंबी है, मेरी तुम्हारी प्रगति सही है, मेरी प्रगति लंबी है, तुम्हारे और हमारे देश की सरकारी को विश्वास बैठी है, मैं दुश्मन का अभिमान पर मन बदल करने वाला है, मैं नहीं बचना मत वाला है, मैं नहीं बचना मत वाला है। सुनो मेरे इन बालों ने सूर्य की धारे बहा दी है, मेरे इन बालों ने सूर्य की धारे बहा दी है, समुद्र उपाधियों की काट बुझाई गिरा दी है, तुम्हारे कोई निशक करता दूंगा, कोई नहीं जानते लंका पर मैं कहाँ खेलने वाला हूँ, मैं नहीं बच्चा बचा रहा हूँ, मैं नहीं बच्चा बचा रहा हूँ। जैसे हो बलवान बाण मुझको सब विदित कहानी, इंद्र ले गया पकड़ मात तेरी जो बल की रानी, अच्छा शुक्र पाल लिया, लंका में तुमको बंधन बने बने करते थे, अच्छे शुक्र अभिनंदन, तो दया आ गई थी मेरे सुनकर तेरा करुणा क्रंदन, प्रबंध समझ कर छोड़ा था तब मैंने तेरा बंधन, आज यहाँ मिथिला कहते कर दूंगा सरकार दर्शन, काम कैसे किया युद्ध तब भगे भगोड़े पकड़ से, होते बलवान बाण तो भगते नहीं कहीं रण से, तो लड़ना को साथ निभाना लड़ा दिया मिथिलेश्वर से, चलकर हुए मरा पीर का, तुम भगे हार मिथिलेश्वर से, सत्य मित्र का पकड़ तेरे कार सदासर हेटा, अब पथ दे रहे क्यों विदेशी, बोलो बल के बेटा और मुझसे तकरार करकर सुना, मैं महायुद्ध में महाकाल, मैं महायुद्ध में महाकाल, मेरा भीषण संग्राम नाम थर्राते दिग्गज लोकपाल, मैं महायुद्ध में महाकाल, हट कोई मिला नहीं, मैं बेस्ट विजेता कहलाता, कश्ती के अंतर्गत कोई योद्धा नाम मुझसे टकराता, मैंने ही रुधिर निचोड़ा है पंचक प्रति शरीरों का, बंदमथा कुबेर वरुण पावक
वीरों का, उज्जवल से बस में किया विश्व, शिव को पहनाई मुंडमाल, मैं महायुद्ध में महाकाल। युद्ध स्थल में मुझे देख, गिरकंदर तकते गिरवास हो, की धार बहे भूपा, जब तन 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 के चंद्रहास, डोलती धरामम चलने से थर थर कांपते सुरेश शेष, दिग्पाल सभी टहराते हैं, संकट से रजनी पद्मेश, गर्भ स्मृत होते क्षण में, स्वर्णकार मेरा गर्जन काल, मैं महायुद्ध में महाकाल, मैं महायुद्ध में महाकाल। आपने आरोप लगाया कि तुम्हारी माता को हरण करके ले गया, हमारे ऊपर आरोप लगाया। तो सोची बातें करते हो, तो सोची बातें करते हो, वो नहीं समझ में आता है। जो सोची बातें करते हो नहीं समझ में आता है। पहले अपने घर में देखो, फिर आरोप लगाना तुम। पहले अपने घर में देखो, फिर आरोप लगाना तुम। हो यदि आरोप सही हो, आरोप सही, तुम उसे स्वीकार कर लेना। तुम तो कहते हो कि बल की रानी को किधर ले गया, बल की रानी को किधर लेके चला गया था। और महाराज ये तुम्हारी शोभन था, तुम्हारी शोभन था और तुम्हारी तमनसी, ये कहाँ जरूर है, तुम्हें पता है कुछ, जानकारी कहते हो। इसलिए किसी के आरोप लगाने के पहले सोच समझ करके आरोप लगाया करो। तुम्हारी सोच रखा और तमनसी, तुम्हारी सोच रखा और तमनसी ये व्यक्तियों के साथ में चली गई। तुमको चलो बदलाने में दोस्त के साथ जाना चाहिए। भाई हमारे यहाँ पे है दैत्य, अगर दैत्यों की कन्या उत्तम तुमसे चली जाए, जैसे हमारी दवा पर दोबारा तुम्हारे भाई दोनों को जाए, तो हम दैत्यों की कन्याएं उत्तम तुमसे चली जाए अच्छा है। लेकिन उत्तम कुल की कन्याएं अगर दैत्यों के साथ भाग जाए तो तुम्हें चलो बदलाने में दोस्त मर जाना चाहिए। और तुमने हमारे तुमने आरोप लगाया, तुमने हमारे पर आरोप हमारे महाता, तुम महाता नहीं हो। मैं सुनो में सुन रहा हूँ, मैं सुनो में सुन रहा हूँ, मैं जी बड़ा बता रहा हूँ, मैं दिल से खर्च करने वाली एक धरती द्वारा है, मैं दिल से खर्च करने वाली एक धरती द्वारा है। मैं सुनो में सुन रहा हूँ, मैं जी बड़ा बता रहा हूँ, मैं दीन दलित दुखियाओं का, मैं दीन दलित दुखियाओं का कष्ट बचाने वाला हूँ। मैं सुनो में सुन रहा हूँ, मैं जी बड़ा बता रहा हूँ, मैं अभिमान है अभिमानी का, मैं अभिमान है अभिमानी का अभिमान जाने वाला हूँ। मैं सुनो में सुन रहा हूँ, मैं जी बड़ा बता रहा हूँ, मैं सुनो में सुन रहा हूँ, मैं जी बड़ा बता रहा हूँ। जय हाँ जय जय यार भाई संकेत हो गया, संकेत हो गया है। तुम्हारा और महावतों से मुकाबला हुआ है, ये मानने वाले नहीं है। लेकिन एक वीर यहाँ इतना से चला जाएगा तो एक वीर से अपने लक्ष्य की तरफ देखकर हम इनके उस लक्ष्य में बाधक नहीं बनना चाहते हैं। समय को ध्यान रखते हुए पंडित जी जब कभी औरत से मजबूत मिलेंगे तो अच्छे होगा। समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बाई पर नहीं ध्यान देता हूँ। श्री राम जी, मैं इस मित्रा समाज से क्यों जाता हूँ, मित्रा समाज से क्यों जाता हूँ। दुर्संग रखता है मेरी पर, दुर्संग रखता है मेरी पर, शीशे मारता रहता है। दुर्संग रखता है मेरी पर, शीशे मारता रहता है। इस असमंजस में स्वयं तो वापस जाता है, स्वयं तो वापस जाता है, स्वयं तो वापस जाता है। समाज में उपस्थित समाज लो, समाज में उपस्थित समाज लो, सब लोग प्रेम की साथ में होश से रहिए। प्रातः काल की लीला है, अपने जीवन के कंजाए बता दो महाराज, सूप नखा के बारे में बता दो। सूप नखा की गई कहाँ, आखिर वर्णन कहाँ, सूप नखा का वर्णन आखिर कहाँ है, कहाँ गई सूप नखा वर्णन? हाँ बताओ तो उसका। अंदर पूछ रहे हो, अंदर सुना दो। हाँ बताओ, सुनाओ।
अरे सूर्पनखा कहीं कहाँ? एक प्रश्न आया है, तो मैंने पानी का मिला लगा दिया था, लेकिन एक समाज की ओर से प्रश्न आया है कि सूर्पनखा कहीं कहाँ? सूर्पनखा ने गंधर्व विवाह किया, सूर्पनखा ने गंधर्व विवाह किया, प्रेम प्रसंग का विवाह किया, पितुजा के साथ में प्रेम विवाह किया। और जब आपको मालूम हुआ कि सूर्पनखा ने गंधर्व विवाह कर लिया है, प्रेम प्रसंग विवाह कर लिया है, तो इन्होंने अपने बहनोई को सोते समय उनका ये मन प्रदान कर दिया, मार डाला इन्होंने। तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि इन्होंने हमारे पर आरोप लगाया कि धन की रानी को किधर ले गया, तो ठीक मैंने उल्टा आरोप लगा दिया, हमारा इनका विषय पूरा हो गया। आगे कुछ नहीं चाहते हैं, अपनी बारी का विराम दे रहे हैं, इसलिए सच रहता है आगे क्या का प्रसंग रहा तो सूर्पनखा कहीं कहाँ? वो लास्ट में पहुंचो वो निकल जाएगा उसके बाद सूर्पनखा का परिणाम था, यानी पूरी लंका में दैत्य मारता रहे। सही है, लेकिन यही मंच बनाएंगे हम इधर दे अरे मैं किस लिए आया और क्या कर बैठा? अच्छा चलो उससे मिलो जिसके लिए आए हाँ, घूम कर ढूंढू से पहली विराजा है कहाँ? ताड़ काम नारी है जिसने और सुराहुल तो बना है, देखो निशंकी को जरा अटपटा कैसा बना है। बैठे इस भेष में हो, शक्त को छुपा के हाँ, बाल रोल में रमेश रुष बाढ़ करके जानते हो और मैं आया कि थे तो आज भूत को बिचारो और निहारो आग भर के। बैरी है तुम्हारा ये रावण लंकेश थोड़ा, जिसने बुलाया है अनेकों यत्न करके, भाव सत्ताता हम मुस्कुराता हुआ घाता नहीं, इसलिए किया बादात आएंगे, अभी तक सुध नहीं ली निठुर हो गए इसे मेरी विपदा नहीं चीनी। अवध में आ हुए पैदा पता चिंतित नहीं दीना, और दशानंद के चिढ़ाने को दूल्हा भेष फैलीना। राघव मैं आपके साल चरणों से भविष्य कह दूं, हे राम तुम्हारी बाम भ्रुकुट पर पिता मरण वनवास लिखा, भगवत दाहिनी देश रेखा इस लंका पथ का नाश लिखा, और सुखदई पावे पाव तुम्हारी गुण बनवासे होवेगी, सुकर साथ में राम तुम्हारी युद्ध पराजय होवेगी। धरणी में समा जाए सीता केवल रोना रह जाएगा, पुत्रों को देकर राजताज साकेत शांत सुख पावेगा। कहता हूँ मन की बातें सब बस तुम जानो या हम जाने, माया के घसे हुए प्राणी ये भेद भला क्या पहचाने। मैंने साकेत छुड़ा करके पृथ्वी पर तुम्हें बुलाया है, अपने ही कारण हे भगवान वृषमंडल नाथ सताया है। जब अत्याचार असीम बढ़े आते प्रभु तभी रूप धरकर मेरे भावों की रक्षा हो, इतना बस करना विश्वंभर। हे राम निमंत्रण देता हो सीधे गढ़वंत चले आना, दशमुख की मोक्ष पिटारी को ये धर्म धुरीर साथ लाना। फल से बल से इस शक्ति से मुक्ति को छीन ले जाऊंगा, वन वन भटकाए राम तुमको मैं ढाहन को बुलवाऊंगा। सीता में से मेरा वंश राम तुम सफली धूत करा देना, मैं ठार के बाण विमान पर तुम अपने धाम पठा देना। इच्छा क्या भूल गए कहो। सर्वप्रथम तो श्री रावण जी के चरणों में मैं कौशल्या नंदन क्षत्रिय कुमार प्रणाम करता हूँ, पहले आप उस प्रणाम को स्वीकार करेंगे। मैं देता हूँ आशीर्वाद, हे राम विश्व यश गाएगा, रघुनंदन तुम विजयी होगे, लंका पिके तो फहराएगा। इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा लिख जाएगी, सुर नर किन्नर नर व्यक्त सबके ही मन को भावेगी। हे राम आपसे युक्त मेरी गाथा गाए रामायण की आवश्यकता उसको नहीं
मैं तो आपके ही हेतु आया हूँ यहाँ। मेरे आने का हेतु तो आप ही है यहाँ धराधाम पर। कुछ कहना चाहता हूँ इसमें। मैं हेतु तुम्हारे दस कंधर इस अबली पल पर आया हूँ। अंकों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया हूँ। सीता मिस कछुक दिवस बीते मैं लंका गढ़ चढ़े आऊंगा। बैठा कर बार विमानों पर निज धाम तुम्हें पहुंचाऊंगा। इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा लिख जाएगी। सुर लय मुन्नाद यक्ष किन्नर रुचि रूप राम गुण गाएंगे। राघव, मुझे आपकी वाणी पर भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि आप मुझे देखकर डर रहे हैं। मैं मिथिला में ये घोषणा करता हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर अस्त्र नहीं चलाऊंगा। सारथी अस्त्र रथ के मारूं, रथ बाण तोप भरूंगा मैं। हर बार तुम्हारे सह लूंगा, पर तुम पर वार करूंगा मैं। जो होगा तुम्हारी शरण बंद विभीषण, उस पर भी वार करूंगा मैं। पर तुम पर भूल स्वप्न में भी किंचित वार करूंगा मैं। क्योंकि इतने कोमल हाथ तुम्हारे और मेरी वज्र की सी छाती, इन हाथों में पीड़ा होगी जब फेरोगे मम छाती। कहो निज कर से दे दूसर, जैसे मैंने शिव को दीना। शिव तुम में क्या भेद रूप दो, मान एक मैंने दीना। बोलो 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 स्वामी, करो मत खराब नेता। क्या बोलो तो बन जाएगा मुन्ना कब खराब नेता। मेरा अभिनय सफल रहेगा, तुम भी ऐसा दिखवाना। देखे सब हे राम भेद पर गाय किसी से न जाना। किंतु आपका भेद हमारा संत साधु ही जानेंगे, और दुष्ट कहेंगे बुरा हमें, मंत्रित बुरा बतलावेंगे। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि मैंने अत्याचार अनाचार की सीमा पार क्यों की है। इस पर विचार नहीं करेंगे। इसलिए राघव जाओ, रण स्थल में मिलना होगा। आपके हाथों में चढ़ा हुआ अनुस्मार और मेरे हाथ में नल मित्र हाथ। सिर के पिनाक तुमको प्रणाम, सिर के पिनाक तुमको प्रणाम। मैं कृत हो गया, पावन पिनाक करके दर्शन। तूने ही राह दिखाई है, मुक्ति की है मन पावन। जीवन के अंतिम क्षण में भी तुम काम आए सिर किंकर के। सीता रहा ले चलूंगा तो पावन पिनाक प्रभु शंकर के। और खंडन होने से तुमको लोकताज है दया धाम। शिव के पिनाक तुमको प्रणाम। शिव की इच्छा के आगे मैं दिवसों तुम्हें बचाने में। शिव इच्छा आगे शीश झुके कर दिवस युद्ध मचाने में। इसलिए प्राण प्रभु शंकर के बलिदान दिवस कर हो जाना। राघव के सिवा किसी रब के तुम काम घुरित मत करवाना। अजरो होना तुम भारहीन, जवाएं उठाने तुम्हें राम। शिव के पिनाक तुमको प्रणाम।
यदि पिता सनो करके प्रस्थान का पालन करता है, क्योंकि खंडन होते तुमको दस कंधर देख न सकता है। खंडन यदि मन सन्मुख होगा तो क्रोध व्यर्थ हो जाएगा। मेरे रहने से मिथिला में फिर महाअनर्थ हो जाएगा। अजगो मैं यूं ही जाता हूँ, वो पूर्ण शिवी चालराम, शिव के पिनाक तुमको प्रणाम, शिव के पिनाक तुमको प्रणाम। वीर मंडली प्रेम से बोलो शंकर भगवान